you today about the second part. और आज चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे भाग पर। Joseph is one of my favorite characters in the Bible. और यूसुफ जो है पासबान जी का एक मन पसंदीदा व्यक्तित्व है बाइबल में। I told you और देखिए आपको बताया last time that how God gives a person a dream. पिछली बार कि कैसे परमेश्वर किसी व्यक्ति को स्वप्न देता है। It all begins with a dream. It all begins with a vision. और ये सब की शुरुआत जो है स्वप्न और दर्शन के साथ होती है। And the person receiving the dream, the person receiving the vision understands that how God has kept a destiny, a big destiny for him. तो जो व्यक्ति जो स्वप्न को पाता है, दर्शनों को पाता है, वो समझ जाता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़े विधान को रखा है। And that dream pushes him, propels him forward. और वो स्वप्न जो है उसको आगे धकेलती है, दबाव बनाकर उसे आगे भेजती है। That man may be living in a झोपड़पट्टी. भले वो व्यक्ति झोपड़पट्टी में ही क्यों न रहता That हो। man may be studying on the roadside under a street lamp. और शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है सड़क के किनारे जो लाइट के जो लगे होते हैं, जो खंबे जो होते हैं, उसके नीचे बैठकर वो पढ़ता हो। But because there is a vision, there is a dream inside of that person, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एक सपना है, एक दर्शन है, it pushes him forward. ये उसे आगे बढ़ाती है। Somebody shout चले hallelujah. वो तो चिल्लाएंगे हालेलुया। That person has no food to eat. भले उस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ The खाना person हो, has no money. उस व्यक्ति के पास कोई पैसा ना हो, But God has put a dream, a vision inside of that person. लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति के अंदर एक सपने को रखा है, एक दर्शन को रखा है, And that pushes him forward. और यही बात उसे आगे बढ़ाती है। There is a great man of God called Pastor Paul Tangaya. और देखिए एक परमेश्वर के महान जन हैं जिनका नाम है पासबान पॉल तंगया जी, He's a man of God in Bangalore, और बेंगलोर में परमेश्वर के बड़े जबरदस्त सेवक हैं, whom I respect and honor very much. और जिनका पासबान जी पूरे दिल से बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं उनको। When I was a young preacher, और जब पासबान जी नौजवान प्रचारक थे I just started in the ministry. और इन्होंने बस सेवकाई की बस शुरुआत ही की And थी, there was a pastor's conference in Mumbai. और मुंबई में फिर पासबानों की एक सम्मेलन हुई, And I attended that pastor's और conference. पासबान जी ने उस सम्मेलन में हिस्सा भी लिया, And in that he shared how he would go on a cycle. और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो साइकिल पे सवार होकर जाते थे। He was hungry, fasting for days. He would go on his cycle from village to village, sharing the gospel of our Lord Jesus. और कई दिनों के वो उपवास करते थे, और फिर उसके बाद वो साइकिल पे सवार होकर गांव-गांव जाते थे और यीशु के सुसमाचार को वहां पे सुनाते थे। Somebody asked him, "Weren't you tired? और किसी ने उनसे पूछा तब कि क्या आपको थकावट नहीं लगती, Did you feel like giving up?" क्या आपको हार मानने जैसा महसूस नहीं होता? But he said that he had a vision, he had a dream that God gave him, that one day he would be reaching thousands of people in Bangalore and all across the world. Somebody shout वो hallelujah. ऐसा बताते थे कि उनके अंदर परमेश्वर ने एक सपना, एक दर्शन रखा है, और एक दिन ऐसा होगा कि हजारों लोगों की वो सेवा टहल करेंगे उस बेंगलोर शहर में, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया भर में भी। Write this down. और लिख लीजिए, The vision, the dream that God gives you वो सपना, वो दर्शन जो परमेश्वर आपको देता है, will push you towards your destiny. ये आपको आपके विधान की ओर धकेलेगी। It will not keep you where you are. जहां अभी आप है वहीं पर ही आपको नहीं रखेगा। Somebody say, I receive this word. चले कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं। My next point. मेरा दूसरा मुद्दा Write this down. लिख लीजिए, But on the way from the dream to the destiny, I told you last time, there will be many tests. लेकिन जैसे पिछली बार बताया था कि आपके सपने से लेकर आपके विधान तक के रास्ते में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। I said there will be many tests. हमने कहा बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। And last time I told you how Joseph went through the first test, and that is the test of rejection. और पिछली बार आपको बताए थे पहली परीक्षा के बारे में जिसमें से यूसुफ गुजरा था, और वह था ठुकराहट की परीक्षा। How rejection came against Joseph. और कैसे ठुकराहट आया यूसुफ के खिलाफ में, How he endured rejection. और कैसे उसने उस ठुकराहट को बर्दाश्त किया, And how he overcame rejection. फिर उसके बाद कैसे उस ठुकराहट पर उसने जय भी पा लिया। And because he overcame that test, और क्योंकि उसने उस परीक्षा पर जयवंत हुआ, he became a victorious person. उसके बाद वो एक विजयी व्यक्ति बन गया। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Without a test,
there cannot be a testimony. बिना परीक्षा के कोई गवाही नहीं हो सकती। Is anybody listening over या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? If there is nothing to overcome, you cannot be an overcomer. देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं जिस पर आपको जय पाना है, तो आप जयवंत नहीं कहला सकते। You overcame something. You overcame something, and now that's why the Bible calls you an overcomer. और देखिए, आप कुछ चीज पर जयवंत होते हैं, कुछ चीज पर आप जीत पा लेते हैं, इसलिए फिर उसके बाद बाइबल जो है आपको विजयी और जयवंत नाम से पुकारती है। People don't like to listen to theory. People like to listen to a person who has come out of the fire. Hallelujah. और देखिए, लोग कथा कहानियों को सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन लोग उस व्यक्ति की बातों को सुनना पसंद करेंगे जो आग में से निकल कर आया है। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। That's why when a cancer survivor speaks, or even on a YouTube channel, people will listen to that person no matter how ordinary she is or he is. I prophesy God is lifting you and building you with a testimony. और इसी वजह से जब कैंसर Come on. से चंगा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जब वो टेलीविजन पर आकर कुछ बताते हैं तो लोग ध्यान देकर उनकी सुनते हैं। I prophesy भविष्यवाणी करते your हैं test will not kill you, your test will come make you stronger. कि भविष्यवाणी Come करते हैं on. कि आपकी परीक्षा आपको खत्म नहीं करेगी, लेकिन Yes. आपकी परीक्षा आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगी। Somebody say I receive this word. चलिए, कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Today I want to talk to you about the second test. आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं दूसरी परीक्षा के बारे में। Before I go on to the second test, और देखिए, दूसरी परीक्षा के बारे में जाने से पहले I want to say this. आपसे ये कहना चाहेंगे, I was on the flight to Indore. और पासवान जी इंदौर से फ्लाइट पे थे, And just as the flight was about to take off, I usually pray. और देखिए, बस फ्लाइट उड़ने से पहले, उड़ान उड़ने से पहले ही पासवान जी And प्रार्थना the करते Holy Spirit spoke to me. और पवित्र आत्मा ने इससे कहा, And He said, son, write it down. और पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे लिख लो। He said, a test will never be easy. और एक परीक्षा जो कभी भी आसान नहीं होगी। Oh, you're not listening right now. वो आप नहीं सुन I रहे। said, oh goodness, a test will never be easy. So what are my chances of passing? But then the Holy Spirit said, और इन्होंने कहा, अरे बाप रे, अगर परीक्षा आसान नहीं होगी तो मेरे क्या मौका है, क्या संभावना है कि He मैं पास हो जाऊं? said, तब पवित्र in आत्मा ने that कहा, test, उस परीक्षा में my grace will be sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त और काफी Oh, I होगा। thought you would clap, but never हमें mind. लगा आपने ताली बजाए होते, लेकिन A test will never be easy. एक परीक्षा कभी आसान नहीं होगी। But in that test, लेकिन उस परीक्षा में भी God will supply the grace for you. परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह का इंतजाम करेगा। Look at somebody and say, my grace, His grace is sufficient for me. चलिए कहें, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Talk to somebody and say, His grace is more than enough for me. और चलिए किसी से बात करें, उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त से बढ़कर है। So today I want to talk to you about the second test, तो आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं दूसरी परीक्षा के बारे the में। test of humility. वो है नम्रता की परीक्षा। Or somebody say, the test of humility. चलिए कोई तो कहे सब नम्रता की परीक्षा। Turn with me in your Bibles to the book of Genesis chapter 37, please. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का 37वां अध्याय। Verses 23 onwards. So और उसके- it came to pass. और फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कैसा हुआ? सब जो बोलो ऐसा हुआ. When Joseph had come to his brothers, they stripped Joseph of his tunic. देखिए वचन में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने क्या किया, उसका रंग बिरंगा कपड़ा जो पहने हुआ था उतार लिया। The tunic was of many colors that was on him. और देखिए वह कपड़ा जिस उसने पहना था वो रंग बिरंगा अंगर का था। Now notice, church, और गौर करें कलीसिया, Joseph was dressed in the coat that his father gave him. और यूसुफ ने देखिए वो कपड़ा पहना हुआ था जो उसके पिताजी ने उसको दिया था। This was not an ordinary coat, this was a special coat that the father had given him. और ये कोई साधारण सा कपड़ा नहीं था, लेकिन ये एक खास किस्म का कोट था, कपड़ा था Out जो of उसके पिताजी ने उसे दिया all था। the 12 brothers, only one of them had a coat of many colors. और देखिए सभी 12 भाइयों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे के पास कई रंगों वाला कपड़ा उसके पिताजी ने दिया था। When you have something different than the others, the people will get jealous of you. देखिए जब आपके पास दूसरों के मुताबिक कुछ अलग होता है, तब लोग आपसे जलने लगेंगे। Come on now, hallelujah. इन हिंदी में किसी ने कहा कि भरे हुए पेट भरी लोग पत्थर मारेंगे। लोग बोलते हैं, अरे मुझे ही सब लोग पत्थर मार रहे हैं, तू सबसे अलग है, तू गलत नहीं, तू अलग है। Come on, somebody say, I received this word. कोई तो इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? So they stripped him of that coat. तो देखते हैं कि उसका उस कोट को उन्होंने उतार लिया। Hello. And what did they do? फिर उसके बाद उन्होंने क्या They किया? cast him into a pit.
उसे उन्होंने गड्ढे में डाल दिया And the pit was empty, there was no water in it. और वो गड्ढा तो खाली यानी सूखा था और उसमें कुछ पानी नहीं था। Imagine your own people, instead of giving you a stepping stone, they put you in a pit. और जरा कल्पना करें कि आपके लोग आपके लिए ऊपर चढ़ने का पत्थर देने के बजाय वे आपको उठाकर गड्ढे में फेंकते हैं। The world will never give you a ladder, the world will give you a pit. और संसार जो है कभी आपको सीढ़ी नहीं देगा, वो आपको हमेशा गड्ढा ही देगा। God will give you a ladder. Hallelujah. परमेश्वर आपको सीढ़ी देगा। Somebody raise your hand and say, I receive it. वो तो भाव मैं ग्रहण करता हूँ। He said, your lawyer will not give you a ladder, a lawyer will give you a pit, but it is a Lord who will give you a ladder. आपका वकील देखिए आपको कभी सीढ़ी नहीं देगा, वो आपको गड्ढा ही देगा, लेकिन प्रभु आपको सीढ़ी देगा। I was talking to somebody in the afternoon. दोपहर में किसी से 5 की बातचीत हो रही थी। उसने कहा एक अच्छा लॉयर, मैं बोला अच्छा लॉयर नहीं, सिर्फ लॉयर पकड़ो और अच्छे प्रभु को भी पकड़ो। Hallelujah. Oh, is anybody listening over here? ओ क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Can I get a good lawyer? I said, you'll not get a good lawyer, you'll get a lawyer and a good God. Hallelujah. Oh, you're listening somebody. क्या सुन रहे हैं इस वक्त? You don't get a good bank, you get a bank and then you get a good God. आपको अच्छा बैंक नहीं मिलता, आपको बैंक मिलता है, फिर उसके बाद आपके पास अच्छा You परमेश्वर need to होता है। raise your hand and shout an amen somebody. हाथ उठाकर चिल्लाए कोई तो आमीन इस You वक्त। know, one of the is this blessing you? Yes. My third point, write it down. तीसरा मुद्दा लिख लीजिए। One of the greatest tragedies of the Christian life is this, और देखिए मसीह जीवन की एक सबसे बड़ी विपदा ये है that many Christians think कि बहुत सारे मसीह लोग ऐसा सोचते हैं just because they are following the Lord, क्योंकि वे प्रभु के पीछे चल रहे हैं they are saying they are praise the Lord and hallelujahs every day, और हर दिन वो अपना प्रभु की स्तुति और हालेलुया कहते रहते हैं, everything will become easy. तो ऐसा करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। Oh, is anybody listening over ओ here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? And there is another category of people, और फिर देखते हैं दूसरे वर्ग के लोग, that is a special spiritual category of people. और वे तो खास किस्म के आत्मिक वर्ग के लोग हैं। They feel that when God speaks a word of prophecy over them, वो ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि अगर परमेश्वर अपने भविष्यवाणी कोई वचन पर बोल देता है, through a dream, through a vision, through a prophet, everything will fall in place. और कोई स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, तो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। They think everyone will clap for them. और वे सोचते हैं कि सभी लोग उनके लिए ताली बजाएंगे, Everybody will put the red carpet for them. और उनके लिए हर कोई जो है लाल लाल जो कारपेट बिछाएंगे, Just because they got a prophecy. और क्योंकि बस उन्हें भविष्यवाणी मिल गई, Just because they got some word in a vision. और बस क्योंकि उन्हें उनके दर्शन में कुछ वचन मिल गए। Write it down. चलिए लिख लीजिए। Sorry to turn your apple cart. और माफी चाहते हैं आपके विचार को थोड़ा ठेस पहुंचाने के। When Joseph got a dream from God, देखिए जब यूसुफ को परमेश्वर से स्वप्न मिला, the next thing God gave him was not a ladder, God gave him a pit. अगली चीज जो परमेश्वर ने उसे प्रदान किया वो कोई सीढ़ी नहीं थी, वो गड्ढा था। Oh, sorry to puncture your tire. और माफी चाहते आपके टायर पंचर करने के When लिए। God gave Joseph and said, Joseph, the sun and the moon and the stars will bow before you, the next thing Joseph said, wow, 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 wow. You know, but then the next song he sang was, I am in a pit. और देखिए जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वचन स्वप्न के जरिए यूसुफ को दिया कि सूरज चांद और तारे तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे, तब यूसुफ ने यह सुनकर वाह 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 ऐसा गाना गाया। लेकिन अगले ही बार देखते हैं कि वो गड्ढे में पहुंच गया और वहां पर दुख के गाने गाने लगा। God did not take Joseph directly and sit him on the throne. He took him to Egypt first. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सीधे यूसुफ को लेकर सिंहासन पर नहीं बिठाया, वो उसे पहले मिस्र में ले गया। Before God can take you into your destiny, He will prepare you. और देखिए इससे पहले कि परमेश्वर आपको आपके विधान में पहुंचाए, वो पहले आपको तैयार करेगा, so that no power in hell can take away the destiny from you then. ताकि नरक को कोई भी शक्ति जो है आपके विधान को आपसे हथिया नहीं सकती। जो खुदा ने जो ब्लेसिंग आपके हाथ में जब वो लेकर आता है, उस चीज के लिए वो आपको प्रिपेयर करेगा, और जब वो आपको प्रिपेयर करेगा कोई माइका लालो से छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। Oh, somebody say, I received this word. कोई तो इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं, Because now God has prepared your hands. क्योंकि अब परमेश्वर आपके हाथों को तैयार किया है, God has prepared your feet. परमेश्वर के पांव को तैयार किया है। If God is taking you on your mountain, He will make sure your feet don't slip. अगर परमेश्वर को पहाड़ पर ले जाना चाह रहा है तो वो इस बात को पक्का करेगा कि आपके पांव फिसले नहीं। I saw a video. पासवान जी एक वीडियो देखे, In that video, उस वीडियो में I saw a mountain goat. और पहाड़ पर का वो जो एक बकरे को देखे, Very small. बहुत ही छोटा सा होता है, And he's just born. बस उसका ये भी नया नया जन्म हुआ। Hey. And I thought, oh, so cute. और इन्होंने सोचा अरे कितना कोमल है, I love animals. और पासवान जी को देखे जानवर बहुत And the पसंद, baby slips down. और देखिए बच्चा जो ऐसे But the फिसलता है, mother is okay. लेकिन माँ ठीक है।
Hello. Suddenly the mountain goat, और अचानक देखिए वो पहाड़ी small baby, छोटा सा वो बकरा, it starts moving up. और वो ऊपर चढ़ने लगता है। Within a minute, the mountain goat is back with the mother. और फिर कुछ पल भर में ही, कुछ मिनट में ही देखिए वो बकरा जो है अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। I looked at the feet. Oh, it was. Have you seen such a आपने baby? कभी देखा ऐसा? I was so shocked. And the Holy Spirit spoke to me and said, "Son, और फिर पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, बेटे, if an ordinary goat can prepare its baby," अगर एक साधारण सा बकरी जो अपने बच्चे को तैयार कर सकता he says, "I'm your heavenly Father." है, तो परमेश्वर का मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मैं हूँ। तुझे ऐसा ट्रेनिंग देगा तेरा पैर नहीं फिसलेगा। Hallelujah. I want to tell you something. आपसे कुछ कहना चाहते हैं, God will make sure परमेश्वर पक्का करेगा that even if your feet have slipped in the past, He will make sure that when He brings you into Canaan land, your feet will not slip. Touch your feet and say, "My feet will not slip." परमेश्वर Come on. ऐसा पक्का करेगा कि Come on. भले अतीत में आपके पांव फिसले हो, लेकिन जब कनान देश में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा, आपके पांव वहां फिसलेंगे नहीं। जोर से बोलो, मेरे पैर नहीं फिसलेंगे। जोर से बोले, मेरे पैर फिसलेंगे नहीं। ओ जोर से बोल, मेरे पैर नहीं फिसलेंगे। मेरे पैर नहीं फिसलेंगे। बिकॉज जब आपके अगर पैर फिसलते हैं तो आपकी बदनामी तो होगी, लेकिन खुदा की भी बदनामी होगी। कितने सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? Yes. So God will prepare a man, a woman whom He wants to bring into destiny. तो परमेश्वर अपने उस स्त्री, उस पुरुष को तैयार करेगा जिन्हें वो अपने विधान में पहुंचाना चाहता Is है। anybody listening over here? कितने सुन रहे हैं? So the first thing is this. तो पहली चीज मायने रखी Write हुई it है, down. लिख लीजिए। Everyone say, the pit was not the destination, the pit was the preparation. और गड्ढा जो है यह मंजिल नहीं थी, लेकिन गड्ढा तो तैयारी थी। Come on, say this again. The pit was not the destination, the pit was the preparation. और देखिए वो गड्ढा जो है वो मंजिल नहीं था, लेकिन वो गड्ढा तो बस तैयारी था। जोर से बोलो, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। बोलिए, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। How does He prepare it? कैसे वो तैयारी करता है? Sometimes God will put you under a very hard boss. और कभी-कभी परमेश्वर आपको बहुत ही सख्त कठोर बॉस के नीचे रखता है। Under a very hard leader. एक बहुत ही कठोर अगुवे के नीचे। You're looking at one. Never mind. See, you're already laughing. I know that. You want to say it, but you cannot say it. Hard leader. एक कठोर लीडर, अगुआ। Because he doesn't pat your back. Ale le le le. वो आपकी पीठ नहीं थपथपाता, लाड ऐसा नहीं दिखाता। Come on, hello, are you listening? चलिए, क्या आप सुन रहे हैं? Yes. Some leaders are not your friends. और कुछ जो अगुवे लीडर जो होते हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, They are your coach. वे आपके कोच होते हैं। When you make your leader your friend, you have missed out. जब आप देखिए अपने लीडर को अपना दोस्त बना लेते हैं तो बड़ी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है आपसे। Yes. There's a difference, I've told you, between a leader and a coach. और देखिए फर्क आपको बता, A friend and a coach. और एक दोस्त और एक कोच के बीच में फर्क क्या होता है? Write it down, never forget it all. और लिख लीजिए, कभी भूलना नहीं अपनी जिंदगी में। Let's say you're preparing for the 100 meters race next month. और मान लीजिए अगले महीने 100 मीटर की आपकी रेस है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। Come on. चलिए, You're running. आप दौड़ते हैं You'll come to your friend और आप अपने दोस्त के पास आते हैं and say, थक गया यार. So your friend will say, ठीक है, बैठ यार, वड़ा पाव खा ले, तो आपका दोस्त कहेगा आपसे, चलो बैठो यार, थोड़ा वड़ा पाव खा ले, चाय मार ले, थोड़ा सा बाम घस ले. Now you come to your coach और अब आप आते हैं आपके कोच के पास and you say, coach, और कहते हैं, कोच थक गया मैं. You know, say, थक गया क्या? ठीक है, और एक 2 राउंड मार और बाद में बैठ जा. You feel like beating that coach. आपको ऐसा लगता है कि उस कोच को पकड़ के पीट दो। You feel like binding the coach because you're a आपको- Christian. गाली नहीं दे सकते, bind कर सकते हैं. आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस कोच को बांध दे एक मसीह बोला के रूप में। इतने बरसात में मैं आया और ये मुझे ठोक रहा है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये मेरी पीठ थपथपाने के बजाय, हार वार पहनने के बजाय मुझे ये ठोक रहा है. कितने लोग सुन रहे हैं? But what you don't know is, लेकिन जो बात आप नहीं जानते, in that condition you run. और देखिए उस हालात में आप भागते हैं In your heart you're cursing that coach. और दिल में तो आप उस कोच को बुरा भला कह रहे हैं, You are praying for the fire to fall on him. और आप प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परमेश्वर की आग उस कोच पर उतर आए। But one day लेकिन एक दिन you win the 100 meters race. 100 मीटर की रेस आप जीत जाते हैं। Oh, hallelujah. चले गए, हालेलुया। It is not your friend, it is your coach that made you win the 100 meters race. और अब यहाँ पर आपके दोस्त ने नहीं, लेकिन आपके कोच ने संभव बनाया कि आप 100 मीटर की रेस जीत सके। What you need is not a friend. What you need is a coach.
जो आपको जरूरत है वो दोस्त नहीं, जो आपको जरूरत है वो है कोच। Somebody raise your hand and say hallelujah. तो अपने हाथ में कहें Open your हालेलुया। mouth and begin to pray in tongues as loudly as you can. चाहे अपना मुंह खोले टंग में, यानी अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करें। God gave you hands. Those who are watching me, raise your hand and begin to pray in the Spirit of God. चले अपने हाथ उठा, जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर की आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Raise your hand, raise your hand, raise your hand. चले हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। Se kobandekere sokatala bazakata lebran sobradeke and say fire of the Holy Spirit fall on us. और क्या पवित्र आत्मा की अग्नि हम पर उतर आए। Every arrows of the devil that are against you be cut off in the name of Jesus. शैतान का भेजा गया हर एक तीर जो आपके खिलाफ में काट डाला जाए। Those are watching me, every arrows of the devil against you are being cut off. That is sickness, that is disease, that is anything that is not of God. Raise your voice, raise your hand and begin to pray. चलिए आवाज ऊंचा उठाएं और प्रार्थना करें, हर एक तीर जो आपके खिलाफ में भेजा गया काट डाली जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God gave a dream to Joseph. परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया And the next thing he gave him was a pit. और अगली चीज जो परमेश्वर ने उसे दी वो था गड्ढा। बोले प्रभु इतना बड़ा दर्शन बताया, बाद में किधर तूने डाला मुझे? हेलो, is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Write it down. लिख लीजिए। There is a divine pattern in the Bible which I want you to understand. और देखिए एक दैवीय नमूना हम देख सकते हैं, एक पैटर्न जैसा जो बाइबल दिखाती है, हमें देखना समझना चाहिए। If you want to grow in the prophetic, देखिए अगर आप भविष्यवक्ता आयाम में बढ़ना चाहते you हैं must watch for these patterns in the Bible. और देखिए बाइबल में कि इन जो दिए गए क्रम नमूने हैं जो आपको समझना चाहिए। People in the stock market, they watch for patterns. और देखिए स्टॉक मार्केट में कि जो लोग जो इस तरह के पैटर्न नमूनों को देखते हैं, They see the softwares called the candlesticks now. Hello. And they see, बोले 5 साल पहले यही पैटर्न था, अभी भी यही पैटर्न है। बोले पैटर्न के द्वारा हम लोग एस्टिमेट एनालिसिस लगा सकते हैं कि सोने का भाव अभी जो गिर रहा है, जाने दो अभी। Patterns. There are patterns in the Bible. और देखिए बाइबल में ऐसे पैटर्न्स यानी नमूने मिलते हैं। Look at somebody and say, you must understand patterns. किसी को देखकर कहें आपको समझना चाहिए पैटर्न क्या है। History has patterns. और इतिहास के भी ऐसे पैटर्न्स होते The हैं। word of God has patterns. परमेश्वर के वचन के भी ऐसे पैटर्न्स हैं। Somebody say, hallelujah, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. That is a pattern. और देखिए बाइबल कहते हैं कि भले रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये एक पैटर्न है। सवेरे आनंद आएगा। There are patterns. There are patterns. One of the patterns is, और देखिए एक नमूना पैटर्न जो in है God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में what goes down will always come up. जो नीचे जाता है वो हमेशा ऊपर उठता है। Oh, you didn't hear that? There is a pattern, write it down. और लिख लीजिए In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में what goes down in the presence of God, I said in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ भी नीचे जाता है, प्रभु तेरी उपस्थिति वो ऊपर आएगा। Look at somebody and say, ये पैटर्न है भाई। जब भी तुम उस आदमी को, उस व्यक्ति को देखते हो जो परमेश्वर की हुजूरी में नीचे जाता है, अपने आप को नीचा करता है, उसे प्रभु उठाता है। बाकी के लोगों ने नहीं सुना, जाने दो, बरसात आ रही है, ध्यान से सुने। There is a pattern in scripture. और वचन में देखिए ऐसा एक पैटर्न मिलता है। So Joseph received a dream. It was a high and exalted dream, and suddenly God puts him down. Now you see, down. Pit is not up. A pit is down. और आप देखते हैं यूसुफ को एक सपना आया जिसमें उसे महान तौर पर सम्मानित किया जाने वाला था, लेकिन अगली बात हम देखते हैं कि वो नीचे गड्ढे में पहुंच गया, और गड्ढा हमेशा ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। God always fills empty vessels. परमेश्वर हमेशा खाली बर्तनों को भरता है। If you see an empty vessel in the presence of God, get ready. It's going to be filled. Hallelujah. अगर आप देखिए परमेश्वर के ऊपर से खाली बर्तन को देखते हैं तो तैयार हो जाए, वो भरने वाला है। Notice I said, if you see an empty vessel in the presence of God, know the pattern that it will be filled. और गौर कर ऐसा कहा कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में कोई खाली पात्र को देखते हैं तो उस नमूने, उस पैटर्न को जान लीजिए, वो भर दिया जाएगा। If you see a broken vessel in the presence of God, know that you will be healed and blessed. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में किसी टूटे हुए पात्र को देखते हैं तो उस नमूने, उस पैटर्न को जान लो कि वो चंगा हो जाएगा। प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आ, तू बढ़ने वाला है। हालेलुया।
Somebody wrote to me, Pastor, I'm broken. Now what to किसी ने ऐसा tell? लिखा कि पासवान जी मैं टूटा हुआ हूँ, Can you send me some oil? आप मुझे कुछ तेल भेज I सकते said, हैं? sister, what you need is not the oil, you need the presence of God. मैंने कहा बहन देखो, आपको जिस चीज की जरूरत है वो तेल नहीं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। She told me, Pastor, I take antidepressant medicines. I said, give up those antidepressant medicines. What you need is to come in the presence of God with your brokenness, with your rejection, and God will start multiplying you. Hallelujah. और उन्होंने कहा कि तनाव मुक्त करने वाली सी दवाई That's a नहीं मैं pattern. और ऐसा हम नमूना पैटर्न देखते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? I want to show you the patterns. और आपको ऐसे जो पैटर्न है वो दिखाना चाहते हैं। Look at somebody and say patterns. किसी को देखकर कहे Now, पैटर्न। if you don't see those patterns, और अगर आपको वो पैटर्न नहीं दिखाई देते, you will be like the Pharisees. तो आप फरीसियों के जैसे होंगे। आंख होकर भी अंधे हो। जब कोई भी टूटी हुई चीज परमेश्वर की उपस्थिति में आती है, वो और बढ़ने लगती है। रोटी जो है उसकी उपस्थिति में तोड़ी गई, 5 रोटी 2 मच्छी तोड़ी गई, उसकी उपस्थिति में वो 5000 से भी ज्यादा हो गई। सर हालेलुया। ये पैटर्न है भाई। इसलिए प्रभु ने उस मिरेकल को एक बार नहीं किया, 2 बार दोहराया। न्यू टेस्टामेंट में 2 बार दोहराया। पब्लिक की आंख नहीं खुली, ओल्ड टेस्टामेंट में भी था, एलिशा के टाइम पर। आउट ऑफ द माउथ ऑफ 2 or 3 witnesses every word is confirmed. और 2-3 गवाहों के मुंह से हर एक वाक्य जो है सत्य साबित होगा। Pattern. Hannah was broken. हन्ना टूटी हुई थी, She went in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में गई, She multiplied. वो बढ़ गई। Woman with no child. और वो स्त्री जिसको कोई बच्चा नहीं था, Now she had sons. अब उसके पास बेटे थे। Look at somebody and say, are you noticing the patterns? किसी को देखकर कहें क्या आप इस ऐसे पैटर्न पर गौर कर रहे हैं? You can take your pattern, you can take your sorrow to men, and all they will give you is sympathy. और देखिए आप अपने पैटर्न जो है अपने तकलीफों को इंसानों के सामने ले जा सकते हैं और वो बस आपको देंगे, वो है तसल्ली। तसल्ली। आपने देखा जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं मिलने के लिए, बेचारे की टांग टूटी हुई है, उसको डोरी बांध के रखी है, उसका टांग ऊपर है, तो लोग आते हैं 4:30 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं। हर एक व्यक्ति आता है, बोले कैसे टूटी, तो पूरा स्टोरी वो वापस सुनाता है। मैं जा रहा था, फिसल गया, बाइक आके ऐसा किया वैसा किया। अभी 4:30 बजे से 7 बजे तक 10 लोग आते हैं, 10 बार स्टोरी वो बोलते रहता है। तो नर्स आकर बोलती है उसको, 4:30 पहले बजने से पहले तू अच्छा था, 7 बजे तू पूरा हिल गया है। तो व्यक्ति बोलता है, सिस्टर सब लोग आए, मेरी स्टोरी सुनाए, तसल्ली देके गए, कोई भी मेरे लिए प्रार्थना करने के नहीं गया। Men are like that. इंसान ऐसे होते हैं, They will only give you sympathy. वे सिर्फ आपको तसल्ली देंगे। Very few people will pray for you. लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो आपके लिए प्रार्थना Very करेंगे। few people will give you the words that can lift you up. और बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको ऐसा वचन देंगे जो आपको ऊंचा उठाएगा। Hello. And very few people carry the power to lift you from that bed. और बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे सामर्थ को लिए होते हैं जो आपको उस बिस्तर पे से उठाएगा। Is anybody following me? Right? या कोई समझ नहीं है इस पर। What you need is not sympathy. What you need is to understand the patterns. और जिस चीज की आपको जरूरत है वो कोई तसल्ली नहीं है, जिस चीज की आपको जरूरत है वो है उस पैटर्न को आप समझ लें। Go with me right now. चलिए जाएंगे आगे। Go to, is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Go to 1 Peter chapter 5 and verse 6. चलो जाएंगे पहला पत्रस का 5वां अध्याय 6वां Let me show वचन। you the pattern. चलिए आपको दिखाते हैं उस पैटर्न। Therefore, humble yourselves और under the इसलिए mighty hand of God, that he may exalt you, he may lift you in due time. देखिए वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए। Many people say, God humble me. देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नम्र बनाए। God will not humble you. परमेश्वर को नम्र नहीं बनाएगा। Say it, everyone, humble yourselves. अपने बड़ों से सभी लोग कहें अपने आप को नम्र करो। Many people say, Lord humble me. No. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर मुझे नम्र बना। अगर नहीं, प्रभु तुमको दबाएगा तो तुम नीचे जाओगे पूरा। Look at somebody and say,
We need to humble ourselves. किसी को देखकर कहे हमें अपने आप को नम्र करने की To जरूरत the है। degree you humble yourselves is to the degree that you will be lifted up. जितनी मात्रा में आप अपने आप को नम्र करते हैं उतनी ही मात्रा में आपको ऊंचा उठाया जाएगा। The Bible says in Philippians chapter 2 बाइबल ऐसा कहते हैं फिलिप की पत्री उसका दूसरे अध्याय में that Jesus, though yet being the Son of God, humbled himself to the point of death, so God lifted him, exalted him to the height, to the name that is above every other name. और बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को यहां तक नम्र किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया। Right? Everyone say humility comes first. गौर कर इस क्रम को देखिए, नम्रता पहले आती है, Exaltation follows. उसके बाद ऊंचा पद आता है। Come on, somebody say humility comes first. कोई तो कहे नम्रता पहले आती है, Exaltation follows. ऊंचा उठाए जाने की आशीष बाद में। But in the world, लेकिन संसार में people pray for promotion first, then for humility. लोग पहले प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद नम्रता पे आती है बात। Pastor, पासवान जी, please pray that I get the post. और मेहरबानी करके प्रार्थना करिए कि वो ऊंचा पद मुझे मिल जाए। Hey, pray for humility. Pastor, afterwards I'll pray. You first pray for the post. नम्रता के लिए प्रार्थना करो। पासवान जी वो बाद में मैं कर लूंगा, पहले उस ऊंचे पद के लिए। After getting the post, I will just pray, go for 7-day fast. I'll humble myself. No. First you humble, then God will lift you up. और देखिए, पहले आपको अपने आप को नम्र करना है, फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Look at somebody and say, are you listening? किसी को देखकर कहें कि आप सुन रहे हैं। Why like that? Write it down. और क्यों ऐसा होता है लिख लीजिए। When somebody is in a hurry for position, जब कोई तरक्की पाने के लिए देखिए उतावली और जल्दबाजी में रहता है, he does not have the character to sustain that position. तो उसके पास देखिए उस पद को बनाए रखने का चरित्र नहीं होता। That is why people in the world, they get the position, they get the authority, but after a few days everything खुला हो जाता है। और देखिए इसी वजह से संसार में संसार मैं में क्या कह रहा हूं? लोगों को पद मिलता है, अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद सब कुछ खुल जाता है, बाजू वाले बोल, everything will be exposed. सब कुछ का पर्दाफाश हो जाएगा। Yes. Bending low before people is not humility. Write it down. What is not humility? लोगों के सामने ऐसा झुकना जो है यह नम्रता नहीं है। मेहरबानी करके लिख लीजिए क्या है नम्रता। Hello everybody. सभी को अभिवादन। हेलो हेलो। और झुकेगा तो गिरेगा मैं अभी। कितना हम्बल है भाई, इतना झुकता, पीठ में प्रॉब्लम रहेगा इसलिए झुकता होगा वो। हेलो एवरीबॉडी। ह्यूमिलिटी इज नॉट बेंडिंग लो। और नम्रता का मतलब इतना नीचे झुकना नहीं है। मेरी बहन, अरे कितना हम्बल है भाई। ह्यूमिलिटी इज नॉट बेंडिंग लो। और नम्रता का मतलब ऐसे झुकना नहीं है। एक्टर्स ऑल्सो बेंड लो। लोग भी, कलाकार लोग भी झुकते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? रिमूविंग योर थिंग्स इज नॉट ह्यूमिलिटी। अपनी चीजों को निकालना ये भी देखिए नम्रता नहीं है। What is humility? Write it down. और लिख लीजिए नम्रता क्या है। Humility is obeying the word of God. नम्रता का मतलब है परमेश्वर के वचन का पालन करना। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। ए जोर से बोलो हालेलुया। Yes. Humility is nothing but obeying the word of God. नम्रता का मतलब कुछ और नहीं लेकिन बस परमेश्वर के वचन का पालन करना है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Listen to me. सुनिए, जो वर्ड आता है वो वर्ड को तुमको पालना है। खत्म। बोले लेकिन कुछ नहीं, जो वर्ड बोला है वो करो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? There was a man who attended my service. और एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने हमारी सभा में हिस्सा लिए थे। On that day I was preaching the word in a place called Goa. और उस दिन पासवान जी वचन का प्रचार कर रहे थे गोवा में एक जगह पर। And I was preaching on forgiveness. और पासवान जी प्रचार कर रहे थे क्षमा पर। And when I was preaching the word, जब पासवान जी प्रचार कर रहे थे वचन का, he was saying, "Oh, this fellow, what does he think of himself?" और फिर वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहे हैं इसको क्या समझ में आता है मेरे बारे में। And he made fun of me. और फिर इनका उन्होंने मजाक बनाया। Today he is a team member of mine. और आज वो हमारे एक टीम के सदस्य हैं। He's sitting on the last bench over there. और देखिए वहां आखिरी Never mind, everybody looking now. अब सभी लोग देख रहे हैं। This, correct what I said? Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. You have to pay me, I made you famous. Never mind, I'm just kidding. It's the truth. He made fun of me. But what was he going through? He was going through the same thing of unforgiveness. And that was the word for him.
और देखिए वो अक्षमा के दौर में से जा रहे थे और उस दिन वो वचन उन्हीं के लिए आया सीधे। Come on, hallelujah. कहे हालेलुया। And after that, I led him into a prayer of forgiveness. और उसके बाद पासवान जी ने अगुवाई की क्षमा करने की प्रार्थना में। He cried. तब वे रो पड़े, He wept. बिलक बिलक के रोए And God blessed him. और फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Humility is nothing but obeying the word of God. नम्रता का मतलब बस इतना है कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? What is humility? Humility is not bending low. Humility is not removing your chappals and doing here and this. Humility is just obeying the word of God. नम्रता का मतलब देखिए ऐसे बीच ऐसा झुकना या चप्पल उतारना नहीं है। नम्रता का मतलब बस इतना है कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करो। कभी-कभी हम लोग, हमारी पत्नी हमारे अगेंस्ट कुछ ऐसा अड़ा टेढ़ा कुछ बोल देती है, तो खुदा आपसे बात करेगा, अरे तेरी पत्नी है, माफ कर रहे। नहीं, तुम अमिताभ बच्चन बता, मैं ही माफ करूंगा, मैं मर्द हूं। अरे मर्द है तो क्या हुआ रे, क्षमा कर, तेरी पत्नी है वो, हाँ छोड़ दे, अपनी पत्नी है, अपनी घर में रहती है, छोड़ दे यार। नहीं, और तुम उस दिन 4 दिन 5 दिन का उपवास करते हो, उपवास का कोई फायदा नहीं है, अपने घमंड को छोड़ दो। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग, तुम उपवास 40 दिन का उपवास, पतलून नीचे आ रही है लेकिन आपका घमंड नाक पर है, तो वो नम्रता नहीं है। नम्रता सिंपल, नम्रता, अरे सब बाजू वाले को अपना घमंड छोड़ दो। अरे बड़ों से बोले अपना घमंड छोड़ दो। जोर से बोले अपना घमंड छोड़ दो। वो उधर से मुझे पहला सीट नहीं दिया, उठा के पीछे डाल दिया, मैं चर्च में नहीं आऊंगा अभी, चलो अपने घमंड को छोड़ दो। जोर से बोले अपने घमंड को छोड़ दो। मैं पास्टर के पास गया, उसने मुझे देखा भी नहीं, अरे पास्टर भागते होंगे कुछ दूसरे काम से। बाजू वाले को बोले अपना घमंड छोड़ दो। अपने पड़ोसी को बोले अपना घमंड छोड़ दो। जोर से बोलिए अपना घमंड छोड़ दो। वॉलंटियर ने कुछ बोल दिया, अपना घमंड छोड़ दो। वॉलंटियर बेचारा भीग के आया, उसका रेनकोट किसी ने चोरी किया होगा। हालेलुया। So you have to drop that. तो आपको छोड़ना है। God says leave it यार, छोड़ यार। परमेश्वर No, you're like मिथुन, you know? No, don't do all that nonsense. It looks good on the TV. और ये सब बेतुका In reality, in real life, it has no use. और देखिए असलियत की जिंदगी में से कोई फायदा नहीं। 5 रुपए का वैल्यू नहीं उसका, खाली ड्रामा बाज करते हो। I want to tell you, आपसे कहना चाहते when हैं, you humble yourself, somebody say humble नम्र yourself. करते हैं, कोई अपने क्या आपको पड़ोसी नम्र को, 2 लोगों को देखकर बोलो जाने दे यार, तो पड़ोसी को देख करके जाने दो, छोड़ दे। Now, when you humble yourselves, जब आप अपने को नम्र करते हैं। हेलो, कितने लोग अपने माँ से भी गुस्सा करते हैं, उसने ऐसा कैसा बोला सबके सामने, अरे तेरी माँ है यार, छोड़ दे यार। Praise the Lord. और मेरा बाप है तो क्या, उसने ऐसा कैसा बोला सबके सामने, अरे अभी तू 1-2 पैसे कमाता है इसलिए डिंग मारता है, जब तेरे पास चड्डी नहीं थी, खुद तेरे बाप ने तेरे को निलाया पिलाया चलाया। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। तेरा बाप है यार, छोड़ दे, बोल दिया, खत्म कर। When you do that with that attitude, जब आप इस रवैये के साथ काम करते हैं, it is my parents यार, forget it. चलो ये मेरे माता पिता, ये मेरी माँ ही यार बोलती रहती है, छोड़ना, छोड़, चल हो गया। It is your humbling not before man, you are humbling before God. ऐसा करके आप इंसानों के आगे अपने को नम्र नहीं कर Come रहे। on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I want to talk to the young people. जवान लोगों से बोलना चाहते हैं, मम्मी, तूने मेरे गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा कैसा मेरा उतार दिया पूरा। अरे तेरी माँ है यार, छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। हम नहीं are receiving this. ये तो ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को। This simple, this thing, you have to receive this word. ये सरल सा देखिए काम है, बस आपको इस वचन को ग्रहण करना है। When you live like that, जब आप इस तरह से जीते I हैं, tell you, कह रहे हैं आप, you are humbling yourself before God. आप परमेश्वर के सामने अपने को नम्र कर रहे हो। Your character is being built up. आपका चरित्र मजबूत बनता है। Somebody say, I received this word. चलो कोई तो कहा इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Many years ago, कई साल I was in a meeting like this, इस तरह की सभा में थे पापा and जी। there was a man of God called Pastor Willie Sons. और उसमें परमेश्वर एक जन पासवान विली सोन्स जी थे। He was, he was a young man, and I was sitting and making notes at the back. और पासवान जी पीछे बैठकर उनके कहे गए संदेश को लिख रहे थे। And I'm telling the truth before God. और परमेश्वर के सामने सच्चाई बताते हैं। He said something which I still carry in my spirit. उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य कहे तो जो अभी भी पासवान जी अपने आत्मा में लिए रहे। Would you like to listen to it? और क्या आप सुनना Write चाहते it हैं? down. Don't forget it for the next 20 years at least, if God delays.
He said, उन्होंने कहा, and he's coming this Saturday. और इस शनिवार को वो आ रहे हैं। Come on, let's honor the man of God. Come on. This man of God, Pastor Willie Sons. और परमेश्वर की ये जन पासवान विली सोन्स जी, He said something very beautiful. तब उन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत वाक्य कहा। He said, उन्होंने कहा, your gift will take you there, but your character will keep you there. आपका हुनर, आपका वरदान आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा, Come लेकिन on. आपका चरित्र ही आपको उस मुकाम पर बनाए रखेगा। Say it, everyone. Your gift will take you there, but your character will keep you there. आपका वरदान आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगा, लेकिन आपका चरित्र ही आपको उस मुकाम पर बनाए Your रखेगा। gift can take you on the stage, but what will keep you there is your character. Somebody say hallelujah. आपका वरदान आपको मंच पर तक पहुंचाएगा, लेकिन क्या चीज आपको वहां बनाए रखेगा, वो है आपका चरित्र। Your money can come, but will you be able to hold that money? That is why some people win millions of rupees. It comes और एक महीने में फुस सब भाग जाता है। आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन क्या आप पैसों को बनाए रख सकते हैं? इसलिए कुछ लोगों के पास लाखों करोड़ों आ जाते हैं, बस कुछ ही पल, कुछ ही दिनों में वो सब कुछ उड़ा जाता है। You can get married to the most handsome man, the most beautiful looking woman on the planet, but if you don't have that grace, that character, your marriage will not stand. देखिए, आपकी शादी एकदम खूबसूरत औरत के साथ हो सकती है, इस धरती पर की सबसे खूबसूरत, या फिर एकदम हैंडसम व्यक्ति के साथ, लेकिन Yes. अगर आपके पास वो चरित्र नहीं, तो आपकी शादी टिकेगी नहीं। Somebody say, I received this word. कोई तो इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Go with me to the book of Isaiah. Thus says the high and lofty one. What beautiful words. Thus says the high and lofty one who inhabits eternity and whose name is holy. जो ऊंचे पर विराजमान है, वो ऐसा कहता है जिसका नाम पवित्र है। I dwell in the high and the holy place. और वो कहता है कि मैं ऊंचे पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। You know, when I went to Nehru Planetarium, you know, there the telescopes, they show the galaxies. और वहां पर देखिए, जब Come on, टेलीस्कोप के जरिए वहां पर पूरा We should go once गैलेक्सी now. दिखाते हैं। Anybody interested? Let me know. Just to see the galaxies. पूरे क्षितिज गैलेक्सी को दिखाने के, And they show the galaxies. Such stars are millions of miles away. और कितने तारे सितारे लाखों मील दूर, And they show Earth. और वह धरती को दिखाते हैं। They say that Earth is not even like a speck of dirt. Hello. जो धूल होती है ना, धूल, इतना छोटा भी नहीं है अर्थ। और उस धूल के कंकन में हम लोग रहते हैं। जब मैं ऐसा सोचने लगा, तो प्रभु, ऐसे व्यक्ति के लिए तू मारा गया, तूने मेरी इतनी इज्जत की। That's what this verse is saying. और यही तो ये वचन कहता है। वो बताते भी हैं, साइंस बताता है, बोले इतने बड़े मिल्की वे में अर्थ इतना छोटा है, इतना सा पिन जैसा, बाजू बोलो वो पिन जैसा। सच में I was shocked. Look what the scripture says. और देखिए वचन क्या कहता है। For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, but I dwell with him also who has a contrite and humble heart. देखिए वचन कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके साथ भी रहता हूँ। उसके साथ भी रहता हूँ। किसके साथ? जो खेदित और नम्र दिल का व्यक्ति है। खेदित और नम्र दिल का व्यक्ति है। सर, खुदा उसके साथ रहता है। अपना पड़ोसी से कहो, खुदा उसके साथ रहता है। पड़ोसी से कहे, खुदा उसके साथ रहता है। That is why God preferred to go to Zacchaeus' house and not to the Pharisees' house. और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फरीसियों के घर में जाना नहीं चाहा, लेकिन हम देखते हैं ज़क्के के घर में गया। अगर एक चोर अपने आप को नम्र करता है, खुदा कहता है मैं उसके घर पे जाना पसंद करूंगा। My God, just think about it. सोचिए इसके बारे में। You know, when I go to Israel, they take us to the tree where Zacchaeus climbed. They just say that, okay? Nobody knows whether Zacchaeus climbed or who climbed it. But I like to go. लेकिन जाना पसंद करते हैं। And I just imagine Zacchaeus climbing. I'm a dreamer. और कल्पना करते हैं कैसे ज़क्के चढ़ रहा होगा। I just imagined, कल्पना करते हैं how his coat must have torn while climbing. और कैसे जब चढ़ रहा होगा तब उसके कपड़े फट गए होंगे। Come on, hello. सुनिए, मैक्सी पहन के झाड़ पर चढ़ने की कोशिश करो, नीचे आओगे सीधा घसरगुंडी जैसा। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। And
And Zacchaeus is climbing the tree और जक्कई वहां पे पेड़ पर चढ़ रहा था just to see Jesus. बस यीशु को देखने के लिए। और वो चोर है, सब लोग उसका नाम लेते, ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, हफ्ता लेता है, चोर है। और यीशु मसीह वहीं पर आता है, बोलता भाई तेरे घर में आना चाहता हूं। Just imagine that. कल्पना And करें इसकी। Zacchaeus humble himself. और जक्कई अपने को नम्र करता है And Jesus says, और यीशु कहते हैं today salvation has come. आज उद्धार आ गया है। और today salvation has come. अरे आज उद्धार आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. कहा हमने हालेलुया। Before the cross salvation. You didn't understand. क्रूस के पहले ही उद्धार उद्धार आ गया, बोले ये चोर के घर में उद्धार आ गया। Because one man, क्योंकि एक आदमी ने, one woman, एक स्त्री ने, if he decides to humble himself. अगर वो फैसला ले अपने को नम्र करने का। सर आप गरीब हो सकते हो लेकिन आप बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। गरीब हो सकते हो, बोले प्रभु मैं बहुत गरीब आदमी हूं, तो अपने आप को नम्र कर, खुदा तेरे घर में आएंगे, खुदा तेरे घर में आएंगे। सर Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Lift your hands and begin to worship him. चले अपने हाथ और उसकी आराधना करना शुरू करें। Lift your hands and begin to worship him. अपने हाथ और उसकी आराधना करना ऐसे शुरू खुदा मैं अपने आप को नम्र करता हूं। Begin to thank the Lord. अपने बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। Just humble yourself and say, Lord, I worship you. बस अपने को नम्र करें और कहें प्रभु तेरी आराधना कर, मैं तेरी आराधना करता हूं। Everything that I have today is from you, O God. सब कुछ जो आज मेरे पास है प्रभु तेरी बदौलत है। Everything is from you. सब कुछ तेरे पास से आया है। That's why giving is a way of humbling yourself. और इसलिए भेंट अर्पण देना भी अपने आप को नम्र करने का एक तरीका It is to है। recognize that what I have is from you, O God. ये पहचानने का तरीका है कि जो मेरे पास है परमेश्वर, सब कुछ तेरी Many बदौलत people है। say, oh, why to give to God? God has everything. My friend, God has given you everything. It is from the Lord and you're giving a little back to God. It is a way of humbling yourself. Somebody shout hallelujah. और कोई तो चिल्लाए हालेलुया। देखिए ये जब आप भेंट अर्पण देते हैं तो आप अपने आप को नम्र करते हैं। नम्र करने का तरीका है ये। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? Say amen. Okay, amen. We have come to the last. Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? This is my last point for today. आज के लिए हमारा आखिरी मुद्दा। Why does God allow us to go through the pit? और क्यों परमेश्वर ऐसा इजाजत देता है कि हम गड्ढे में से जाएं? You know, many people, देखिए बहुत सारे लोग they pray to escape from the pit. वे प्रार्थना करते हैं गड्ढे से बचने के लिए। Hello. Listen to me. The very pit that God is using to prepare them. देखिए वही गड्ढा जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है उनको तैयार करने के लिए। Circumstances will reveal what is in your heart. देखिए हालात और परिस्थितियां इस बात को जाहिर कर देंगी कि आपके दिल में क्या है। जोर से बोलिए। परिस्थितियां आपको बताएंगी कि आपके हृदय में क्या है। सुनिए इस वक्त, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से मुझे देखिए, देखिए सुनिए। जब सब कुछ ठीक रहता ना तो हालेलुया होसाना यू नो, और सब डांस वांस चलते रहा। थोड़ा सा तकलीफ आया, थोड़ा सा तकलीफ आया, अभी ज्यादा नहीं, बाजू वाले को बोल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा। सब ठीक चल रहा है, खाना पीना सब, पचन वचन सब बराबर है, थोड़ा सा तकलीफ आया। क्या प्रभु क्या हो रहा है? हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूं, भजन संहिता, ये वो सब, मैं अध्याय 5 अध्याय पढ़ता हूं, क्या हो रहा है? क्या कर रहा है तू? हाँ, सब जब बोलो कुड़कुड़ाते हैं। वो कुड़कुड़ा ना तुम्हारे हृदय में पहले से था, लेकिन तेरी परिस्थिति ने उसको एक्सपोज कर दिया। नहीं समझे सर? समथिंग गोज रॉन्ग। कुछ अगर गलत हो जाता You know, है। I saw one day one cancer patient. I had gone to a place in Bandra. I'll not take the name of that place. और बांद्रा में एक जगह पे गए थे, उस You know, जगह का they नाम मिलेगा। bring those people in the last stage. Now, I don't know what is last stage and first stage, but they say it a last stage. Hello, मुझे नहीं पता लाजरस कौन से स्टेज पे था। लास्ट स्टेज नहीं, पब्लिक बोलती है लास्ट स्टेज पर है। कम ऑन, हेलो, खुदा कोई भी स्टेज हो या ना हो, बाजू बाहर लेकर आ सकता है। लास्ट स्टेज नहीं, हम लोग ऐसा करके उधर गए थे, बोले लास्ट स्टेज पे है, चलो मिल के आते हैं। तो हम लोग वहां पर गए, तो वहां पे देखा तो बेड खाली है। मैं डर गया, बाप रे, बोला ये तो स्टेज ऑफ स्टेज हो गया क्या? डर लगता है ना। हम लोग इतना दूर से आए, तो वहां पर उस औरत को मिलने गए हम लोग, उसका बेड खाली था। मैं बोला आमेन, हो गया क्या भाई? बोला यार सॉरी यार लॉर्ड, आई एम लेट। तो वो सिस्टर थी वहां पर, बोले नो 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 नो, डोंट वरी, शी इज ऑन द राउंड।
मैं बोला, is she a nurse or what? No, 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 no. She is going to pray for others. कह रहे नहीं नहीं, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने गई है। I said, what? उन्होंने कहा क्या? She's on the last stage. वो लास्ट स्टेज पर है। Yeah, she goes with the pipe and the bag and she's going and praying for others. And suddenly she came, hello, brother Michael. Slow, softly बात कर रही थी बेचारी। Pastor Michael, good you came to see me. और कह रहे पास्टर माइकल जी, अच्छा हुआ कि आप मुझे देखने को आए। Doctors told me I've got only a month to live. डॉक्टर ने कहा है मुझसे कि बस महीना भर बचा है मेरे पास जीने के लिए। I will meet my Savior soon. बहुत ही जल्द मैं अपने उद्धारकर्ता से मिलने जा रही हूँ। मैं तो सोचा कि ये पब्लिक रो रही होगी। Listen to me. मेरे विश्वास को मुझे शर्म आई। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मेरे साथ कोई था, नाम नहीं लूंगा। मैंने जो उस औरत को देखा, मेरे विश्वास को मुझे शर्म आने लगी। मैं बोला, मेरा विश्वास क्या है प्रभु? मेरे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि वो जाकर दूसरों पर हाथ रख रही है और उनको गॉस्पेल दे रहे, बोले कि इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन है। सब लोग मसीह लोग हैं वहां पर। Okay, all Christian. It's a Christian facility. How many of you know that? What I'm? It's in Bandra. It's in Bandra. बांद्रा में। और वहां पे लोग सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। And after 15 days, I came to know she passed away. I cried that day. और 15 दिन के बाद खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। Her face was laughing and shout. She was on the bed and she was laughing and said, Pastor Michael, I know you come to pray for me. Says as if it is the will of God. I know I'll be healed. I confess the scriptures, he's saying. But don't worry, he says. I am doing a work. Says people call me for prayer. I pray for them and they don't know I'm having cancer. वो लोग मुझे बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना उनके लिए करती हूँ और उन्हें नहीं पता कि मुझे कैंसर रोग हो गया है। You see, church, she was in the pit. वो गड्ढे में थी। But she was not bitter towards God. लेकिन परमेश्वर के प्रति उसके अंदर कड़वाहट नहीं था। Oh, this is so powerful. बहुत ही समझशाली है ये। This is so powerful. बहुत समझशाली है। I tell you, when I meditate on the word, और जब वचन में मन करते हैं, is your pit, write it down, write it down. लिख लीजिए, लिख लीजिए। Is your pit making you bitter or better? क्या आपका गड्ढा आपको कड़वाहट से भरा हुआ बनाता है या फिर आपको बेहतर इंसान I don't बनाता know है? about you. Forgive me, Lord, for the times I've been bitter against you. माफी चाहते हैं प्रभु उस समय के लिए जब आपके खिलाफ मैं कड़वाहट से भरा था। Forgive me, Lord, for the times I've been bitter towards you. You see, Joseph, can I tell you something? क्या आपसे बता सकते हैं? जोसेफ उस खड्डे में जब था, वो कभी भी प्रभु के खिलाफ उसने बातें नहीं की। Oh, somebody raise your hand. चले कोई तो अपने हाथ उठाए। Hallelujah. हालेलुया। When I saw that lady, जब पासवान जी ने देखे उस महिला को, team, when I saw that lady, जब उस महिला को इन्होंने देखे टीम के लोगों, I was ashamed of my faith. अपने विश्वास के बारे में इनको शर्म आने लगी। I said, God, इन्होंने कहा परमेश्वर, I need to grow in my faith. मुझे मेरे विश्वास में बढ़ने की। सोचिए ना, उसको मालूम है कि डॉक्टर खुद बोल रहे, तेरे खुद के उसके परिवार के लोगों ने आकर छोड़ दिया उसे। सब लोग जानते हैं उधर छोड़ दिया मतलब खत्म कहानी। सुन रहे हो आप लोग? और वो दूसरों को सुसमाचार सुना रही है। वो हंस रही है, बोले मैं तैयार हूं, बोलती मैं तैयार हूं, मेरे मसीह से मिलने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने उसको बोला डर नहीं लग रहा है? बोला किस बात का डर? वो मुझे बता दी। You know what she said? अब उन्होंने क्या कहा? जब तुम ऐसे आदमी से वचन को सुनते हो तो जान जाते हो कि उसका विश्वास कैसा है। सर, ये विश्वास नाम की चीज है ना, सिर्फ कहता कहानी नहीं है, ये सच है। थोड़ी सी मुसीबतों में हम लोग खुदा को कोसने लगते हैं। खुदा ये क्या कर रहा है तू? मैं तेरी इतना सेवा की। सर, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, अपने बारे में कह रहा हूं। Praise the Lord. प्रभु, I said praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। मैंने बोला इसका विश्वास तो जोब जैसा विश्वास है भाई। Today I pray to God. आज परमेश्वर से प्रार्थना। Can I tell you something? Your pit will reveal what is in your heart. आपका गड्ढा दिखा देगा कि आपके दिल में क्या है। जोर से बोलिए, मेरा गड्ढा दिखाएगा, मेरा गड्ढा दिखाएगा कि मेरे हृदय में प्रभु के लिए क्या है। मेरे हृदय में प्रभु के लिए क्या है। हालेलुया। प्रभु के सामने रोना गलत नहीं है सर, रोना गलत नहीं है। आप रो सकते हो, रो सकते हो। विधवा स्त्री ने रोया, बच्चे लोग ने रोया, बहुत सारे लोग, रोना गलत नहीं है। लेकिन खुदा को कोसो मत सर, कोसो मत कि पास्टर जी आपने कोसा है। हाँ, एक दो बार कोसा है। बोले प्रभु क्या कर रहा है तू? किधर है तू? क्या हुआ है? You see church,
So in the pit, God will refine our faith. तो उस गड्ढे में देखिए हमारे विश्वास को परमेश्वर, God will refine our faith. हमारे विश्वास को परमेश्वर शुद्ध करे, He will show us वो दिखाएगा that God has not left us. कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। And in that fire, in that pit, God, you will see the fourth man. Hallelujah. और देखिए उस गड्ढे में, उस आग में आप परमेश्वर की ओर से देखिए उस चौथे मनुष्य को देखेंगे। You know, अब तक हम चर्च में ये प्रचार करते हैं, विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो, खुदा तुझे गड्ढे से बचाएगा। लेकिन खुदा ने तो ये जोसेफ को गड्ढे से गुजरने दिया भाई। विश्वास करो, खुदा तुझे आग से बचाएगा। लेकिन खुदा के लोग तो आग से गए। शद्रक मीशक अबेदनगो ने कहा, क्या पता है, हम उस विश्वास करते हैं उस खुदा में जो आग से बचाता है। ओ उसने कहा हम झुकेंगे नहीं, लेकिन यदि तू आग में डालता भी है और खुदा नहीं हमें बचाता है, फिर भी हम नहीं झुकेंगे सर। This is the gospel. यह है सुसमाचार, This is the full gospel. यह है पूरा सुसमाचार। हे नबूकदनेस्सर, अगर खुदा हमें बचाने वाला हम विश्वास करते हैं तो हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हमें नहीं बचाता है तो भी हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो खुदा है, मन मर्जी जो करे करे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और खुदा ऐसे विश्वास को, वो आग में चौथा आदमी आता है और नेबूकदनेस्सर देखता है। नेबूकदनेस्सर इस संसार के नेबूकदनेस्सर देखने वाले हैं चौथे आदमी को। कम ऑन, चौथे आदमी को देखने वाले हैं और कहेंगे ये तो चौथा आदमी इज लाइक द सन ऑफ गॉड। ये चौथा आदमी ये परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। Your humility आपकी नम्रता will draw others to Jesus. दूसरों को यीशु की ओर खींचेगी। Somebody lift your hand and say, I receive this word. वो अपने हाथ लगा के इस वचन को मैं I ग्रहण करता receive this word. इस वचन को मैं ग्रहण I करता हूँ। receive this word. इस वचन को मैं ग्रहण Lift your करता hand and begin to pray in tongues right now. चलिए अपने हाथ उठाएं और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कितने लोगों ने खुदा के खिलाफ तुमने आवाज उठाई है? Today, hallelujah, open your heart and say, Lord, forgive me. Open your mouth and say, Lord, forgive me. आज अपना मुंह खोले और कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर। Say, oh Lord, forgive me for the times I have murmured against you. Hallelujah. Say, प्रभु मुझे forgive me क्षमा कर प्रभु, for the times I have murmured against you. उस समय के लिए जब मैं तेरे खिलाफ मैंने खुड़खुड़ाया, शिकायत की। I have said things against you, O God. मैंने तेरे खिलाफ में बातें कही प्रभु। I have spoken things against the church of Jesus. यीशु की कलीसिया के खिलाफ में मैंने चीजें कही। I have spoken things against the men and women of God. परमेश्वर की स्त्री पुरुषों के खिलाफ में मैंने बातें कही। Hallelujah. हालेलुया।